लोगों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है इस एक्सरसाइज के बारे में। तो वो एक्सरसाइज है आपकी पैक डेक फ्लाइज। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं पैक डेक फ्लाइज लगाते हुए, और जिसकी वजह से उनका सही एक्टिवेशन नहीं होता है, चेस्ट में सही कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच नहीं मिलता है, और साथ ही साथ उनके शोल्डर में इम्पिंजमेंट यानी पेन महसूस होती है इस एक्सरसाइज में। तो आज मैं आपको ये सारी गलतियां बताऊंगा और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप अपर और अपने मिडिल चेस्ट को टारगेट कर सकते हैं। और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम जल्दी ही ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट विनर्स को ट्रेन करने वाले हैं, जिसमें मैं फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस दूंगा उनको, और ये जल्दी ही हम जनवरी 27, 28 और 29 को करने वाले हैं दिल्ली में। और ये अपने ही तरह का एक अनोखा कॉन्टेस्ट है और जिसमें हम ड्रग फ्री इंडिया के तहत फ्री में लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो गाइज जुड़िए ट्रेन विद मी कॉन्टेस्ट के साथ और हमारे इवेंट्स को अटेंड कीजिए ताकि हम आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर सकें और फ्री पर्सनल ट्रेनिंग दे सकें, राइट। सो गाइज अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइज पहली मिस्टेक आती है यहाँ पे सेटअप और पोस्चर की। तो पैक डेक फ्लाइज में हम सबसे पहले सेटअप में जब ध्यान देंगे तो पहली चीज़ आती है आपकी सीटिंग। तो सीटिंग एडजस्टेबल होती है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंच है मेरे पास, और इस सीटिंग को अगर मैं ज़्यादा नीचे करूँगा तो मेरे स्ट्रेच जो है वो शोल्डर में आने लगेगा, जो सही नहीं है, और ज़्यादा ऊपर करूँगा तो चेस्ट में नहीं एक्टिवेशन होगा। तो एक मीडियम इसकी सीटिंग आपकी होनी चाहिए सीटेड, ताकि आपको सही एक्टिवेशन आपके चेस्ट में हो, राइट। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं ये एक मीडियम सीटिंग है जिसमें पूरा का पूरा एक्टिवेशन, पूरा का पूरा स्ट्रेच मेरे चेस्ट में आ रहा है, यानी कि जो आर्म है मेरा, ये हाथ, ये चेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो सारा एक्टिवेशन चेस्ट पे आएगा इसमें। तो ये सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आती है हमारे पोस्चर की। तो पोस्चर मैंने हमेशा बताया, जब भी आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका शोल्डर रिट्रैक्शन, यानी कि अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना, पीछे की ओर करना, ठीक है। जब आप शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करेंगे तो आपका चेस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, ठीक है, जिससे एक्टिवेशन आपका चेस्ट में होगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पैर आपके स्टेबल होने चाहिए आपके प्लेटफॉर्म में। उसके बाद ऊपर जैसे आप बढ़ेंगे लेग से ऊपर, तो सबसे पहले आपका कोर इंगेज होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके ग्लूट्स हैं, ग्लूट्स अच्छी तरीके से फर्म सीट पे होने चाहिए, सीट से ऊपर या आगे पीछे नहीं होने चाहिए। तो पोस्चर सेटअप स्टार्ट होगा आपके लेग से, स्टेबल प्लेटफॉर्म में, उसके बाद लेग्स, ग्लूट्स डाउन, उसके बाद शोल्डर में हल्का सा, बैक में, लोअर बैक में हल्का सा आर्च, आपके शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्टेड पीछे बेंच पे, और ये आपका सही पोस्चर होगा चेस्ट ऊपर। तो जब आप फ्लाइज ऐसे लगाएंगे तो आपका सही एक्टिवेशन आपके चेस्ट में होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सेटअप में ही, कि कुछ मशीन्स में लिवर होते हैं एडजस्ट करने के लिए। तो वो लिवर्स होते हैं आपके हाथ और आपके शोल्डर और आपके हाथ के बीच के डिस्टेंस की। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है तो मेक श्योर कि आपका जो ये आर्म है, आपका जो हाथ है, ये ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि शोल्डर पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उससे। दूसरी मिस्टेक आती है गाइस यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की। और रेंज ऑफ मोशन मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले कि सही रेंज ऑफ मोशन क्या है। तो जैसे ही आपने वेट को लिफ्ट किया, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप वेट को लिफ्ट करेंगे तो दोनों हाथों को आपने ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। इसी वजह से लोग बहुत जल्दी इंजर होते हैं, शोल्डर में इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम होती है। हमेशा 1 बाय 1 एक हाथ को आप ऊपर लेके आएंगे, उसके बाद आप दूसरा लीवर पकड़ के लेके आएंगे। तो अब बात करते हैं हम रेंज ऑफ मोशन की। तो रेंज ऑफ मोशन हमेशा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा जब आप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड मोड में होंगे। आपने सेटअप स्टार्ट किया, अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट किया, चेस्ट अप करी, ग्लूट्स डाउन, प्लेटफॉर्म में पैर, उसके बाद आप स्ट्रेच यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रेंज ऑफ मोशन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान दीजिए, मेरे जो स्ट्रेच है ये ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना नहीं जा रहा हूँ। अब इतना जब मैं जाऊँगा तो मेरे चेस्ट में तो स्ट्रेच आएगी, लेकिन मेरे शोल्डर ब्लेड्स, मेरे जो शोल्डर है इनर एंटीरियर, इसमें भी स्ट्रेच होगा, जो सही नहीं है। अभी हम चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपका स्ट्रेच यहाँ तक होगा, दैट्स इट। आपके शोल्डर लेवल तक आपके जब आर्म्स पहुँचेंगे वहीं तक, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और गाइस मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ओवर एक्सटेंड नहीं करना है आपके आर्म को, क्योंकि ये एक वल्नरेबल पोजीशन है आपके शोल्डर के लिए। जब भी आप देखेंगे बॉक्सर जब हुक मारते हैं तो जब भी आर्म ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो शोल्डर के लिए वो ठीक नहीं होता है। तभी भी क्लोज जितने भी पंचेस होते हैं, क्लोज पंचेस होते हैं। ये पोजीशन ठीक नहीं है शोल्डर की, क्योंकि अगर ये मिस हो गई या झटका आ गया इसमें तो ये शोल्डर पे इम्पिंजमेंट, शोल्डर डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही सेम मोशन है आपका
जिसमें आप बैक डेक फ्लाइज में जब स्ट्रेच कर रहे हैं या किसी भी फ्लाइज में स्ट्रेच कर रहे हैं तो ज़्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं करना है। तीसरी मिस्टेक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक गाइस यहाँ पे ये है कि आपको एल्बो का इस्तेमाल नहीं करना आता है जब भी आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो। तो क्या कह रहा हूँ मैं, जब भी आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगाएं, चाहे वो फ्लाइज हो चाहे वो प्रेसेस हो, तो आपको अपने एल्बोज को क्लोज लाना पड़ता है। यूँ जब भी आप अपने एल्बोज को ह्यूमरस बोन को क्लोज लेके आएंगे, ये आपकी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, जहाँ पे बाइसेप है ये ह्यूमरस बोन है और ये एल्बो है। जब भी आप अपने एल्बोज को क्लोज लेके आएंगे तो आपका मैक्सिमम एक्टिवेशन आपके चेस्ट में होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि लिवर को उठाते हैं और लिवर को टकराते हैं, ये लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है चेस्ट में, क्योंकि आप अपने एल्बोज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो एल्बो के कॉन्ट्रैक्शन में होना चाहिए। चौथी मिस्टेक आती है गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट का इस्तेमाल करते हैं लोग। गाइज ये ऐसी एक्सरसाइज है फ्लाइज जिसमें आपको ज़्यादा वेट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मसल एंड माइंड कनेक्शन। अगर आप नॉर्मल वेट में भी आपके 70% 60% वेट में भी अगर आप सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और फील करते हुए एक्टिवेट कर रहे हैं अपने चेस्ट मसल्स को, तो वो इनफ होगा। बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से प्रॉब्लम होती है, आपके शोल्डर पे ज़्यादा प्रेशर आएगा जो नहीं चाहिए आपको, चाहे आपका फॉर्म कितना भी अच्छा हो। ज़्यादा अगर आप हैवी उठाएंगे तो एक हाइपरट्रॉफी वाली रेंज जो हमें मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करती है 8 से 10, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। 3-4 रैप लगा के कोई फ़ायदा नहीं है फ्लाइज में। कोशिश करिए कि एक नॉर्मल वेट आप लगाएं जिसमें 8 से 10-12 रेपिटेशन आए और प्रॉपर मसल एंड माइंड कनेक्शन को बनाते हुए एल्बो का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ट्रैक्शन करें। पांचवी और आखिरी पॉइंट यहाँ पे ये है गाइस कि मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने अपर पैक्स और अपने मिडिल जो पेक्टोरियल मसल चेस्ट है उसको कैसे टारगेट कर पाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट सीटिंग के आप कैसे बैठ रहे हैं बेंच में। तो बेंच में जब भी आप अपने ग्लूट्स को क्लोज करके बैठेंगे पीछे बेंच के साथ और हल्का सा आप इनवर्ड्स रोटेट करेंगे अपने शोल्डर को, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, शोल्डर पे ज़्यादा नहीं आना चाहिए और ये कम वेट में ही परफॉर्म करना है, आपको ज़्यादा वेट नहीं लगाना है। अब देखिए हल्के से आप स्ट्रेच करेंगे और आप अपर चेस्ट पे टारगेट करेंगे। सामने से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ग्लूट्स मेरे बैक बेंच पे टच हो रहे हैं और हल्का सा मैंने शोल्डर्स को इनवर्ड रोटेट किया है और स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, पूरे ओवरऑल चेस्ट को तो टारगेट कर रहा है लेकिन अपर पैक्स में, अपर पेक्टोरियल मसल में ज़्यादा एक्टिवेशन है। अब इसके बाद बात आती है आपके मिडिल चेस्ट को आप कैसे टारगेट करेंगे। सेम सीटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूट्स आपके बिल्कुल चिपके होने चाहिए बैक बेंच में। अब आप ग्लूट्स को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे और हल्का सा लीन करेंगे पीछे की ओर। हल्का सा ग्लूट्स आपने आगे शिफ्ट किए और लीन किया आपने पीछे की ओर और सेम चेस्ट अप, ये देखिए। तो अभी मैक्सिमम एक्टिवेशन मेरे मिडिल चेस्ट और हल्का सा लोअर चेस्ट में भी आ रहा है। तो गाइज इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को, अपने टारगेट